रन हुआ आपका? शुक्रिया, आप इतने दिनों से क्लास क्यों नहीं आ रहे थे? मैंने कल ही नहीं की, नहीं तो लास्ट सब किए हैं मैंने। ओके। कल मैंने रिक्वेस्ट डाली बट आपने एक्सेप्ट नहीं की थी। कितने टाइम? मैम मैंने 8 को किया था, मतलब 8:08 को। अगर ऐसा था तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर दे डायरेक्टली। मैम मुझे लगा कि लेक्चर नहीं है तो। नहीं नहीं, लेक्चर है। कल मैंने ज्वाइन करके मैसेज भी तो डाला था ना। यस मैम। तो ऐसे मत किया करो, ठीक है? अगर ऐसा हो तो आप तुरंत मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल करो या व्हाट्सएप पे पहले मैसेज डालो। मैसेज का ही रिप्लाई मिल जाएगा आपको। अगर नहीं मिलता है तो तुरंत डायरेक्टली कॉल करो, ठीक है? ओके मैम। मैम। DIR करो बोला मैंने आपको। नहीं नहीं, तो वो डेमो के डिक्शनरी में हो ना, तभी भी नो मुझे चेंजेस चेक करना डिटेक्टेड। है कि आप हो कि नहीं हो करके। DIR अभी लिखो वहां पे, एंटर करो। ठीक है। अभी जो आपका माई प्रोजेक्ट है उसके अंदर जाओ। नहीं, मैं डेमो पे काम कर रहा हूँ। डेमो पे काम करो। डेमो ऐप किधर है? डेमो का प्रोजेक्ट किधर है? सेटिंग्स डॉट पाई फाइल ओपन करो। ये ऐप है। यस। डेमो के अंदर डेमो है, उसको कॉल ओपन करो। सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में जाओ। नीचे आओ। इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर डालो। आपने डाला ही नहीं है। ऐप नेम को अंदर रजिस्टर करो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है अथर्व, ठीक है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ओके। ओके। ऐप नेम डालना है वहां पे। सो मैंने आपको जैसे बताया कि दो चीजें हमको ऐड करनी होती है। एक तो यूआरएल में ऐड करना होता है, एक तो इंस्टॉल्ड ऐप में ऐड करना होता है, ठीक है? आपने इंस्टॉल्ड ऐप में नहीं डाला मतलब वो आपके मॉडल को कंसिडर नहीं करेगा कि वो एज अ पार्ट ऑफ योर जांगो प्रोजेक्ट है, ठीक है? वो आप वो उसने ऐप बना दिया बट उसको ऐड नहीं करेगा उस पे। ठीक है, अभी मेक माइग्रेशन ट्राई करो। नीचे नीचे कमांड बन गया ना? ओके। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? मैं चाहे आपको सारी चीजें कैसे भी बताऊं बट जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक प्रॉब्लम ही करेगा, ठीक है? चलो फिर अभी स्टार्ट करते हैं। प्राजक्ता कहाँ तक पहुंचे आप? दिखाओ स्क्रीन शेयर करके। यस मैम। ये हाइड पे क्लिक करो। DIR करो नीचे। देखो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए ना डायरेक्टरी चेक करना कि आप सही डायरेक्टरी पे हो ना। अगर नहीं हो तो फिर सही डायरेक्टरी पे जाओ, ठीक है? अभी इसके सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में जाओ। मतलब वही आपके साइड पे जो है ना जैंगो प्रो करके।
मैम जेंगो ऐप में view.py के नीचे जेंगो प्रोजेक्ट, आपका settings.py किधर है? हाँ, ओपन करो उसको, जल्दी से सेटिंग्स पे जाओ। जेंगो ऐप करके आपने इंस्टॉल किया है, यहाँ पे मेक माइग्रेशंस करो अभी। Python manage.py make migrations। SS लास्ट में आपने कमांड गलत लिखी है, आपके बटन पे क्लिक करो और S लगाओ लास्ट में। और आपने वो जो रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट करना है ना वर्चुअल इन्वायरमेंट, वो भी एक्टिवेटेड नहीं है। क्या मैम? वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको। तो मैम एक डाउट था, हाँ बोलो। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक ही बार एक्टिव करना पड़ेगा ना? हर बार एक्टिव करने की जरूरत नहीं है क्या? हर बार हम जो कोड मुझे अपडेट करते हैं उसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट अपडेट करना पड़ेगा? नहीं, आपने आज काम स्टार्ट किया, सबसे पहले आप वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करो, उसके बाद फिर आप वो करो। काम स्टार्ट करो, फिर वो आपको जरूरत नहीं है बार बार करने की। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट होना चाहिए, वरना आपका जो जेंगो इंस्टॉल है और बाकी सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल है वो देखेगा कैसे आपका प्रोजेक्ट, है ना? यहाँ पे देखो जेंगो का एरर आ रहा है क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है, समझे? हाइड के बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखो तुम्हारा वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम क्या है वो डालो यहाँ पे। नहीं, गलत लिख रहे हो, अथर्व करेक्ट कराओ। सॉरी। पहले हमें वो मेन डिक्शनरी पे आना पड़ेगा, उसके बाद वो कमांड डालना पड़ेगा। क्या? एंटर करके देखो एक बार क्या हो रहा है, देखते हैं। अबे DIR करो, जहां पे आपका वो फोल्डर है ना वहां पे आपको जाना पड़ेगा। एंटर करो, CD डॉट डॉट करो, DIR करो अभी। मुझे आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। कहाँ बनाया प्राजक्ता तुमने? मैंने जेंगो में बनाई है। नहीं बस हाँ, तो यहाँ पे करो, अब बटन पे क्लिक करके एंटर कर दो। और जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, ये जो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो उसी प्रोजेक्ट पे होना चाहिए, उस प्रोजेक्ट के पहले वाली डायरेक्टरी पे, इतनी बाद में नहीं। हाँ चलो अब जाओ जल्दी अपने प्रोजेक्ट के पास में, जल्दी से रन करो माइग्रेट, जल्दी से वहां पे जाओ, माइग्रेट करो और रन करो। तुम्हें भी प्रैक्टिस लगेगी प्राजक्ता, ठीक है? यस मैम। तो हम लोग ना एक दिन का पूरा जो क्लास होता है ना वीक में, वो डेडिकेटेडली ना डाउट सेशन को ही देते हैं, ठीक है? सो मैं सोच रही हूँ ना इस बार हम लोग मंडे को क्लास करेंगे, ठीक है? मतलब कि कल के बाद सैटरडे संडे अगर हमने नहीं किया तो हम मंडे करेंगे, एंड वो पूरे दिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हर एक के सिस्टम पे प्रॉपर, अभी तक जो पढ़ाया है हमने वो कर पा रहे नहीं कर पा रहे करके, ठीक है? तो ध्यान रखना कि उस दिन क्लास जरूर आना।
और अभी रिकॉर्डिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको हर दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा मेरे सिस्टम पे, एंड वॉइस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बैकग्राउंड नॉइज भी नहीं आएगा। सुप्रिया, देखा तुमने, नहीं आ रहा ना बैकग्राउंड नॉइज वगैरह अभी मैम वीडियो पे? मैम अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ, मेक माइग्रेशन के बाद क्या करना है? माइग्रेट करना है आपको। हो गया, अभी आपका मॉडल बन गया है। सो ये जो प्रॉब्लम है ना कि डायरेक्टरी गलत है या ये सब चीजें, ये इसलिए आती है बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है, ठीक है। सो ट्राई करो कि प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारा एक दिन होगा ना वीक में, वो हमारा डाउट सेशन होगा, जिसमें हम हर स्टूडेंट के स्क्रीन शेयर करा के कराएंगे, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ओके। यस मैम। आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों ऐसा कर रहे हैं, जो मैंने बोला है ऑलरेडी बता रखा है, वो चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, सो आज हम लोग क्या फोकस करने वाले हैं, आज हम लोग मॉडल बनाने वाले हैं। कल हमने एक बेसिक सा मॉडल बनाया था, तो आप लोगों को भी मॉडल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी मैं चेक करके देख लेती हूँ मेरा manage.py रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, तो मेरा जो रन सर्वर है वो लोकली रन कर रहा है, ठीक है। अभी मैं टर्मिनल बंद कर देती हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ काम सुनने का है और लिखने का है। तो अगर आपको लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये आपको आना ही आना चाहिए, कौन सी चीज को हम क्यों यूज कर रहे हैं करके। इसके बाद हम लोग एक्चुअल मॉडल बनाएंगे, ठीक है, जिसपे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें यूज में आती हैं। ओके, क्लियर है इतना? यस यस मैम। मैम। और इससे रिलेटेड आपको आज होमवर्क भी मिलने वाला है, सो वो आप सबमिट करोगे ग्रुप पे, ठीक है। एंड मेक श्योर आप क्लास आए हो, तो आप सबमिट करो। आपको मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट लगेंगे, ठीक है। आपको वो स्क्रीनशॉट डालना है अपने मॉडल का, और साथ में एडमिन पैनल का, और फिर वो आप मेरे को ग्रुप पे डालोगे, वो वर्ड फाइल या फिर वो पीडीएफ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था मॉडल का, सिंपली मॉडल कैसे बनाते हैं। तो आप मुझे आज मत पूछना कि मैम ये इसको क्या बोलेंगे या फिर इसको क्या बोलेंगे, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। ये क्लास नेम है, यहाँ पे यहाँ पे जो मॉडल है वहां से हम इनहेरिट कर रहे हैं। इनहेरिट करने का मतलब ये है पेरेंट क्लास की क्वालिटीज हम लोग चाइल्ड क्लास में ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं। ये मेरा क्लास नेम है, क्लास नेम मतलब कि ये मेरे मॉडल का नाम है यहाँ जैंगो में। ऐसे तो ये क्लास नेम है, ठीक है, बट जैंगो में हम उसे models.py के अंदर मॉडल नेम बोलेंगे। ये वाला क्या है, फील्ड है, ठीक है। अगर अगर डाउट है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, बट आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। जब मैं पूछूं कि ये क्या है, ये क्या है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड ये हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग डेटा ऐड करते हैं, उसके बाद जैसे दिखता है उसके लिए, ठीक है। सो पहले हम लोग मॉडल देख लेते हैं, फिर हम लोग डेटा ऐड करके भी देखेंगे इस वाले मॉडल पे, एंड इस पे भी देख लेंगे अगर जरूरत होगी तो, ओके। सो सबसे पहले तो मैंने जैसे आप लोगों को कल बताया, मॉडल में आती है आईडी। क्या आती है? आईडी आती है। आईडी होती है यूनिक। सो अगर आप आईडी नहीं डिफाइन करते हो तो ऑटोमेटिकली उस आईडी का नेम आईडी होता है, ठीक है। बट अगर आप लोग आईडी डिफाइन करते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके जो मॉडल है उसकी आईडी कस्टमाइज रहे, लाइक आपने स्टूडेंट लिखा तो उसकी आईडी का नाम भी स्टूडेंट आईडी होना चाहिए। सो उस कंडीशन में आप लोग क्या यूज करोगे, ऑटो फिल्ड यूज करते हो, ठीक है। मॉडल्स डॉट ऑटो फील्ड यूज करते हो, प्राइमरी की इक्वल टू ट्रू, मतलब कि इसको प्राइमरी की बना दो ऐसा।
और ये फील्ड जो होती है ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल सिमिलर टू आईडी। आईडी में क्या होता है, हमारा 1 2 3, अगर 3 डिलीट किया तो 3 के बाद 4 रिकॉर्ड आएगा, 4 अगर डिलीट किया तो 4 के बाद 5 आएगा, ठीक है। सो 1 2 5 ऐसे आएगा। इतना चीज क्लियर है आप लोगों को कि एग्जैक्टली ऑटो फील्ड क्या होता है, प्राइमरी की इक्वल टू ट्रू लिखने का क्या मतलब है। प्राइमरी की इक्वल टू ट्रू लिखने का मतलब ये है कि भाई इस मॉडल के लिए आईडी इसको बना दो, और एक मॉडल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगा। ओके, क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक ऐसा मॉडल डिजाइन कर रहे हैं जहां पे हम लोग सारी की सारी फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, ठीक है, कि एग्जैक्टली कौन सी फील्ड को क्यों यूज किया जाता है और किस कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही सबसे ज्यादा मेन होता है जैंगो प्रोजेक्ट में, क्योंकि आप लोग जो है बैकएंड डेवलपर बनने वाले हो ना जैंगो के साथ में। सो आपको बैकएंड में मॉडल डिजाइनिंग किस तरीके से करनी है, तो आप लोगों को ये देख के समझ में आएगा, ठीक है। अगर ये फील्ड्स पता होंगे तो आप अच्छे से मॉडल डिजाइन कर पाओगे। तो हमारा सेकंड जो है बिग ऑटो फील्ड। बिग ऑटो फील्ड का क्या है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। अगर आपको बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, 1 टू इनफाइनाइट यहाँ तक के आपको नंबर को ऐड करना है, तो आप ये बिग बिग ऑटोफील्ड यूज कर सकते हो। और साथ साथ मैं ये भी मेंशन करती चलूंगी कि कौन सी चीजें ज्यादा यूजफुल नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये जो है उतना यूजफुल नहीं है, आप इसकी जगह इंटीजर भी यूज कर सकते हो, आपका सेम काम करेगा, आगे आ जाके आप पढ़ोगे उसको, ठीक है। अब बिग इंटीजर फील्ड भी बिल्कुल सिमिलर होता है, बट इसमें माइनस भी इंक्लूडेड रहता है। माइनस से माइनस टू प्लस डेटा आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया गया है कि कितना से कितना डाल सकते हैं, तो आप लोगों के और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा समझने के लिए। और इस फील्ड को आपको यूज करना पड़ेगा अभी के लिए, ठीक है। आप लोग आज 3 मॉडल डिजाइन करने वाले हो, जिसमें हर एक मॉडल में कम से कम 5 फील्ड होने चाहिए, और वो 5 फील्ड डबल भी हो सकते हैं, बट ट्राई करो कि वो यूनिक रहे, जो आप लोग यहाँ से पिक करो, ठीक है। और उसका कुछ मतलब होना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का टेबल डिजाइन कर रहे हो तो कैरेक्टर फील्ड यूज करोगे, डेट फील्ड यूज करोगे, डेट टाइम, ऐसे करके जितना ज्यादा यूज कर सकते हैं ना उतना बेटर है। समझ में आया? और वो उसको क्या इंफॉर्मेशन आप लोगों को लेना है वो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। सो इसलिए ध्यान से समझना, क्योंकि आप लोगों को इससे रिलेटेड काम करना है। ओके, सो बिग इंटीजर फील्ड में क्या होता है, हमारा माइनस टू प्लस आता है। उसके बाद आता है बाइनरी फील्ड। बाइनरी फील्ड में हम लोग इस तरीके के डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। बाइनरी फील्ड में हम लोग इस तरीके के डेटा को स्टोर करते हैं। ओके, ये भी उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता है अभी तक के डेटा यूज करने के लिए, उतना ज्यादा काम नहीं आता, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है। अब बुलियन फील्ड काफी ज्यादा यूजफुल होता है, और किस कंडीशन में यूजफुल होता है मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू फॉल्स फील्ड डिफॉल्ट वेटेज इज, जो भी आपको रखना है लाइक चेक बॉक्स वगैरह के लिए होता है। एंड यहाँ पे आप लोग डिफॉल्ट वैल्यू भी डाल सकते हो, यहाँ पे मैं डिफॉल्ट ऐड कर सकती हूँ, डिफॉल्ट इक्वल टू फॉल्स। सिर्फ ट्रू या फॉल्स में ही आप डाल सकते हो, ठीक है। डिफॉल्ट इक्वल टू मैंने अगर यहाँ पे ट्रू कर दिया तो वो सारे के सारे डेटा ऑटोमेटिकली ट्रू में फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो इसके यूजेस किस तरीके से होते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक मॉडल डिफाइन किया है यूजर मॉडल, जिसमें जिसमें चार तरीके के जिसमें 4 तरीके के यूजर टाइप हैं, ठीक है। स्टूडेंट है, टीचर है, प्रिंसिपल है, मैनेजर है, ऐसे करके 4 हैं। अब आप जब डेटा ऐड कर रहे हो उस टाइम पे जो बुलियन फील्ड है उसको यूज किया जा रहा है कि टीचर है अगर वो यूजर, तो वहां पे बुलियन को ट्रू कर दो, सॉरी, तो टीचर वाले फील्ड को ट्रू कर दो, बुलियन फील्ड जो रहेगा। या फिर अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाले को ट्रू कर दो। तो तुम वहां पे बाद में क्या फिल्टर लगा सकते हो कि भाई इन चारों फील्ड में से जो भी ट्रू है वो डेटा मेरे को गेट कर दो, या फिर स्टूडेंट इक्वल टू ट्रू जितने भी हैं वो मेरे को गेट करके दे दो, ठीक है। सो आप वहां पे चॉइस फील्ड भी यूज कर सकते हो और बुलियन फील्ड भी यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोगों को
यूजर मॉडल आपने डिफाइन किया, ठीक है। अब यूजर मॉडल में आप लोगों का डिलीट का फीचर आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, बट आपको डेटा डिलीट नहीं करना है। तो आप वहां पे डिलीट लिखोगे, डिलीट एज अ फील्ड लिखोगे और बुलियन फील्ड लगा दोगे। डिलीट ट्रू है मतलब कि डेटा डिलीट हो चुका है, तो हम लोग जब फ्रंट एंड पे डेटा को मैनेज कराएंगे तो हम लोग ये शो करेंगे कि ये डेटा डिलीट हो गया है, क्योंकि डिलीट ट्रू आ रहा है। अगर डिलीट फॉल्स है मतलब ये डेटा अभी भी एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। बाकी बैक एंड में तो आपका डेटा स्टोर ही रहेगा। सो इसका पर्पस समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये चीजें हो किस लिए रही है। ये चीजें हो रही है आइडेंटिफिकेशन के लिए, आप लोगों को डिफरेंस लाने के लिए इस चीज को हम लोग यूज करते हैं। तो बुलियन फील्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है। तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड यूजेस क्लियर होने चाहिए कि क्या यूज आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर फील्ड। कैरेक्टर फील्ड में क्या होता है, नॉर्मली कैरेक्टर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। कुछ भी हम लोग टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। जो कैरेक्टर होता है वो बेसिकली आप नंबर्स भी ऐड कर सकते हो, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो कैरेक्टर के अंदर। सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाई अगर कोई फील्ड होती है तो वो कैर फील्ड होती है, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ भी डेटा ऐसा ऐड करना है जिसका कुछ में खुद में कोई डेटा टाइप नहीं है, मैं यहाँ पे जान लेती हूँ कि ऐसे डालना है आपको, प्लस माइनस, ऐसा कुछ आप लोगों को ऐड करना है, समझ लेती हूँ मैं, ठीक है। सो अब ये डेटा आप इसमें ऐड कर सकते हो, बट ये डेटा इंटीजर में या बुलियन में या किसी भी और तरीके के जो आपके मॉडल टाइप डेटा टाइप होंगे आप उसमें नहीं ऐड कर सकते, बट कैरेक्टर में आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। ये चीज क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक यस है। मैम। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेट एंड फील्ड। अगर कुछ डाउट हो तो आप तुरंत पूछोगे, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड मॉडल बनाना है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ वो मॉडल आप लोग अच्छे से बनाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपने जैंगो में मॉडल बनाना नहीं सीखा ना, मतलब आपका जैंगो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो जो भी डाउट रहेगा ना, आप एक बार नहीं 10 बार पूछोगे और आज ही पूछना, ठीक है। कंप्लीट कर लेती हूँ पहले मैं, फिर आप मुझसे जो भी हो आप पूछ सकते हो, बीच में भी आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है डेट फील्ड। नाम देख के ही समझ में आ रहा है, हम इसमें डेट ऐड करते हैं। किस तरीके से डेटा ऐड होता है, इस तरीके से, पहले ईयर होगा, फिर मंथ होगा, फिर डेट होगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा डेटा ऐड होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेट टाइम फील्ड। इसका भी नाम समझ के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें डेट के साथ साथ टाइम भी इंक्लूड होता है। टाइम का स्ट्रक्चर फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा, पहले डेट रहेगा, फिर यहाँ पे टाइम रहेगा टी के बाद, ठीक है। सो जिस भी टाइम पे या तो आप इसे ऑटो ट्रू कर सकते हो। ऑटो ट्रू हम लोगों ने कहाँ पे यूज किया है, अभी तक यूज नहीं किया है ना। ऑटो ट्रू इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली गेट कर लिया जाएगा, ठीक है। कि मतलब कि जिस टाइम पे भी आप रिकॉर्ड ऐड करोगे उसी टाइम पे वो उस डेटा को कैप्चर कर लेगा, कि अगर आपने 2:02 में और 30 सेकंड में ये डेटा ऐड किया है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है डेसिमल फील्ड। सो डेसिमल फील्ड किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है ना। सो हम ये डेटा को भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप मैक्स डिजिट्स के, यहाँ पे आप मैक्स डिजिट डाल सकते हो जो कि 10 तक के, या जितना भी आप डालना चाहो उतना। और डेसिमल प्लेसेस डाल सकते हो आप 2 डिजिट, ठीक है। सो पीछे से 2, तो लास्ट में जो है आपको सिर्फ 2 डेटा लेगा, समझ गए। आप यहाँ पे 3 डालोगे तो 3 लेगा। तो ये चीजें भी बाद में जाके इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम लोग कुछ प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा डेटा इस तरीके से ही कैटर होना चाहिए। उस जगह पे हम इस चीज को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना ड्यूरेशन फील्ड। ड्यूरेशन फील्ड इस तरीके से डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। 2 डेज इतना जो भी, और इसका भी कुछ यूजेस है कि हमें इतने दिन तक इस कॉन्टेस्ट को चलाना है, तो आप वहां पे ड्यूरेशन फील्ड डाल सकते हो कि भाई इतने से इतना ही चलना चाहिए करके, है ना। वो इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए है, बट ये इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ अभी से
है ना? तो आप लोगों का मॉडल डिजाइनिंग में उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता है ये। नेक्स्ट होता है ईमेल फील्ड, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग ईमेल फील्ड यूज कर रहे हैं। तो ईमेल फील्ड किस लिए यूज होता है? बाय डिफॉल्ट ईमेल स्टोर करने के लिए होता है। सो जेंगो हमें बहुत सारी फीचर ऐसे देता है ना कि वो हमें खुद से चीजें करके देता है, तो गलत डेटा ना ऐड हो, इसलिए ये सारे डेटा आइडेंटिफिकेशन के लिए ये डेटा टाइप्स हैं, ये फील्ड्स हैं, ठीक है? इसलिए ये डिजाइन किए गए हैं। तो अभी यूजर एट अगर नहीं डालोगे, एट द रेट नहीं डालोगे, तो आपको एरर आएगा ईमेल फील्ड में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एट द रेट और डॉट तो होता ही होता है किसी भी ईमेल में, राइट? तो उस चीज को आइडेंटिफाई कौन करता है? उस चीज को आइडेंटिफाई करता है हमारा ईमेल फील्ड, ठीक है? नेक्स्ट हमारा होता है फाइल फील्ड। फाइल फील्ड क्या होता है उसमें? अपलोड टू, और भी थोड़ा डिटेल में इसको बताना है, बट अगर आप लोगों को आज कुछ डाउट होगा तो हम लोग कल भी कवर करेंगे इसको, ठीक है? अगर इस वाली चीज में कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल भी आ, ये समझ लो कि प्रैक्टिस करना और पूछना है सिर्फ, ठीक है? ईमेल फील्ड हो गया, ईमेल का हमने देख लिया। फाइल फील्ड, अब फाइल फील्ड भी हम लोग अपलोड कर सकते हैं हमारे टेबल में, मतलब हमारे डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। एंड उसके लिए हमें बताना पड़ेगा एड्रेस। तो हम एड्रेस किस तरीके से बताएंगे? अपलोड टू, फिर अपलोड्स करके जो फोल्डर रहेगा वहां पे, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी फोल्डर के अंदर जब भी हम लोग फाइल फील्ड बनाएंगे, इस फोल्डर के अंदर अगर मैं डेटा स्टोर करती हूँ, तो मेरे फाइल का पाथ जो होगा वो होगा अपलोड टू, और यहाँ पे मेरा जो फाइल है वो दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे दिखेगा मुझे, इस प्रोजेक्ट के अंदर इधर किधर बन जाएगा हमारा मॉडल, सॉरी अपलोड टू, क्योंकि मैंने उस फोल्डर का नाम अपलोड्स रखा हुआ है, ठीक है? वो फोल्डर का नाम जो भी मैं रखूंगी वही फोल्डर यहाँ पे दिखेगा, और वहां पे आपका डेटा स्टोर होगा, ठीक है? सो स्टैटिक फाइल्स जब भी आपको स्टोर करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपका? फ्लोट फील्ड है। फ्लोट फील्ड में क्या ऐड कर सकते हो? आप फ्लोट डेटा ऐड कर सकते हो, 3.1.4, 3.14, इस तरीके से। अगर आपको इस तरीके का डेटा स्टोर करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड हो जाता है। जब भी आपको डेसिमल ऐड करना होता है तो भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है? इसी तरीके से आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट आपका इमेज फील्ड है। सो देखो, इमेज में जेपीजी, पीएनजी, सिर्फ इस तरीके के डेटा ही आप डाल सकते हो। ये डिफरेंस है मेन फाइल और इसमें। आप इसमें भी जेपीजी अपलोड कर सकते हो, बट इसमें आप पीडीएफ वगैरह अपलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है? दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फाइल फील्ड एंड इंटीजर फील्ड। इंटीजर फील्ड में क्या डालना है मुझे? पीएनजी, जेपीजी, इस तरीके की डेटा को मैं डालूंगी, ठीक है? इंटीजर बोलते हैं यार इमेज फील्ड में, ठीक है? और वो भी सेम होगा कि मुझे जिस फोल्डर पे अपलोड करना है वो फोल्डर का नाम लिखूंगी अपलोड टू में, और यहाँ पे वहां पे मेरा पाथ ऑटोमेटिकली वो ले लेगा और वहां पे स्टोर कर लेगा। इंटीजर फील्ड हो गया। इंटीजर फील्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है, ठीक है? ये भी सिमिलर है ऊपर वाले की तरह में, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हम इसमें नहीं डाल सकते हैं, इसलिए जो है -2+, लेकिन आपका जितना रिक्वायरमेंट है वो इतने से फुलफिलिंग हो जाएगा। अगर आपको कोई नंबर स्टोर कराना है अपने मॉडल में तो आप लोग इस तरीके से करा सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट आप लोगों का आएगा ग्राफिक आईपी एड्रेस फील्ड, ठीक है? सो अगर आप लोगों को इस तरीके का डेटा स्टोर करना है, आईपी एड्रेस स्टोर करनी है, सो आप लोग ये फील्ड यूज कर सकते हो, और इसमें आप लोगों का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है 3 टाइम डॉट से हो रहा है। सो ये जो आईपी है वो इस तरीके से डिजाइन होता है, बिल्कुल ईमेल फील्ड की तरह है, बट यहाँ पे डॉट डॉट करके है ना, इसलिए हाँ, यहाँ पे हम लोग मतलब आईपी इस तरीके से होता है, तो हम वहाँ ये उसका आइडेंटिफिकेशन है। जैसे ईमेल में एट द रेट और डॉट चाहिए होता है ना, वैसे यहाँ पे 3 डॉट्स चाहिए ही चाहिए होता है डेटा ऐड करने के लिए। अगर आप नहीं करोगे तो वो डेटा आप लोगों को गलत बोलेगा, ठीक है? नल बुलियन फील्ड भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो, लाइक बुलियन फील्ड की जगह पे अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट अगर दोनों में प्रेफरेंसेस की बात की जाए तो आप बुलियन को ही रखना। ये फील्ड को बस आप समझ लो कि याद कर लो कि हाँ भाई ये फील्ड होता है, बट उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है ये, ठीक है? नेक्स्ट होता है पॉजिटिव इंटीजर फील्ड। इसमें क्या है?
आपका पॉजिटिव ही आएगा, 0 टू अबव। ठीक है, सो सिर्फ आपको अगर चाहते हो कि माइनस इंक्लूड नहीं होना चाहिए आपके इंटीजर में, सिर्फ नंबर्स प्लस में होने चाहिए, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर करते हो। तो इसका एग्जांपल किस तरीके से हम लोग ले सकते हैं, ये हम लोग इस तरीके से लग सकते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स अब माइनस में तो होंगे नहीं ना, तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव इंटीजर ही लेंगे, ताकि अगर उसने गलती से माइनस डाला भी तो भी वो लेना। पॉजिटिव स्मॉल इंटीजर, ठीक है, स्मॉल इंटीजर में क्या होता है कि आप लोगों का ज्यादा बड़ा जो डेटा है, लाइक बिग नंबर डेटा है, वो यहाँ पे हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल अगर हमें करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो होता है स्लग फील्ड का जो डेटा है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, एक वर्ड फिर हाइफन, एक वर्ड फिर हाइफन, इस तरीके से होता है। सो ये बेसिकली ब्लॉग वगैरह जब हम लोग बनाते हैं उसके बाद हम उसका स्लग क्रिएट करते हैं, सो वहां पे हम उस डेटा को स्टोर करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ स्लग स्टोर करने के लिए ही ये डेटा बनाया गया है। तो अगर आपको स्लग नहीं पता तो आप गूगल करके देख सकते हो। ठीक है, हम किसी भी यूआरएल का स्लग बना सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ईमेल की तरह ही होता है। ईमेल में जैसे कि हाइफन और डॉट होता है, यहाँ पे सॉरी एट द रेट और डॉट होता है, वैसे यहाँ पे हाइफन होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा होगा स्मॉल इंटीजर फील्ड, बिल्कुल सिमिलर है इससे। यहाँ पे माइनस इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे माइनस इंक्लूड है। ओके, कुछ क्राइटेरिया के अंदर आप जो है यहाँ पे डेटा ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट फील्ड सबसे ज्यादा सिंपल है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है, और इसकी इंपॉर्टेंस भी उसी तरीके से डिफाइन होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ बहुत बड़ा सा डेटा स्टोर करना है जिसे मुझे खुद भी नहीं पता कि वो कौन सा डेटा टाइप है। फॉर एग्जाम्पल मैं इतना ये डेटा स्टोर कराना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे खुद भी नहीं पता कि एग्जैक्टली ये कौन सा लैंग्वेज है, क्या डेटा है, बस मुझे स्टोर कराना है। उस कंडीशन में मुझे टेक्स्ट फील्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लार्ज टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट कंटेंट को ये ऐड करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया टाइम फील्ड। टाइम में बेसिकली अगर हमें सिर्फ टाइम लेना है तो हम टाइम ले सकते हैं। यूआरएल फील्ड, सो हम यहाँ पे यूआरएल डाल सकते हैं इस तरीके से। सो बेसिकली इन फील्ड को यूज करने का मतलब ये है ना कि आप लोग जब वो करोगे ना, क्या बोलते हैं, कुछ गलती करोगे ना इस डेटा को ऐड करने पे, तब ये आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशंस होती है, जो स्टैंडर्ड फीचर आइडेंटिफिकेशंस होती है, वो इसमें हो रखी है इसलिए। ठीक है, यूयूआईडी फील्ड, तो यूयूआईडी फील्ड नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताती हूँ। सो इस तरीके से यूयूआईडी फील्ड होता है। इसे हम लोग क्यों यूज करते हैं? अगर हमें आईडी के साथ साथ ऐसा कोई यूनिक नंबर बनाना है जो हम चाहते हैं कि मेरे मॉडल में आईडी ना रहे, मैं यूयूआईडी यूज करूं, तो उस कंडीशन में हम लोग यूयूआईडी यूज करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, आपको अगर इस तरीके का कुछ डेटा ऐड करना है जो आइडेंटिफिकेशन काइंड ऑफ चीज है, काइंड ऑफ आईडी ही है बट यूयूआईडी है, मतलब कि बड़ा है, और इस आईडी को ब्रेक करने के लिए काफी टाइम लगेगा, राइट? क्योंकि अगर हम लोग 100 स्टूडेंट के डेटा है और अगर हमें किसी स्टूडेंट का डेटा गेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 to 10 सिर्फ 100 टाइम्स में हमारे को डेटा मिल जाएगा ना जिसका भी हमें चाहिए। बट अगर हम यूयूआईडी यूज करते हैं तो यूयूआईडी में क्या होता है, डिफरेंट होता है, हर एक आईडी डिफरेंट जनरेट होती है। 550E8400 एंड उसके बाद फिर हाइफन करके यहाँ पे 15 वर्ड्स का एक आईडी बना हुआ है, और वो हर बार डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज जो है ना फिल्टर करने की विदाउट आईडी जाने, बिल्कुल निग्लिजिबल है, वो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको उसमें 1000 टाइम्स से भी ज्यादा आपको ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें से आपको जिस स्टूडेंट का डेटा चाहिए वो आपको मिलेगा। सो ये सिक्योरिटी को और इनहेंस करने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, सो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है इस पूरे क्या बोलते हैं क्लास का। ठीक है, समझ में आया? अभी एक बार इसको रिवाइज करो और 2 मिनट सोचो कि क्या डाउट है करके। ओके, और उसके बाद मेरे से क्वेश्चन करो।
ठीक है, सो बताओ क्या डाउट है? मैम जरा स्क्रीन ऊपर लो ना। काफी बड़ा है ये एक्चुअली, ठीक है। तो आप पुल करके देख सकते हो। तो मैम हाँ बोलो। मैंने जो डेमो में जो मेरा मॉडल में एग्जाम्पल लिया था, वो फील्ड शो नहीं हो रहा है। एडमिन पे लॉगिन करके वो नहीं शो लॉगिन कर। होगा ना, क्योंकि आपने जो है ना वो नहीं कर रखा है, एडमिन पैनल में ना रजिस्टर नहीं कर रखा है, इसलिए। वो एड क्या एग्जैक्टली नहीं हो रहा है बोले आप? लॉगिन करते हैं ना, लॉगिन करके बाद वो नेम और लास्ट नेम वो फील्ड शो नहीं हो रहा है। वो मॉडल शो हो रहा है। हाँ, हो वही तो मॉडल शो नहीं हो रहा, वो फील्ड क्योंकि आपने ऐड। मॉडल को ना एडमिन पे रजिस्टर नहीं किया। रजिस्टर कैसे करना है? आप एडमिन डॉट पाई फाइल में जाओ, आप लाइन नंबर 5 कॉपी करो और सीधा सीधा आप जो है पेस्ट कर दो अपने उस पे एडमिन डॉट पाई फाइल पे, ठीक है। फिर आपको वो शो करने लगेगा। तो ये ना बेसिक चीजें हैं, ओके। हमें ये चीज ना बार बार प्रैक्टिस करने से ही हमें आएगी, अदरवाइज हम वो भूल जाएंगे, ठीक है। वो तो इम्पोर्ट आप, करना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ, इंपोर्ट करना मैंने पड़ेगा, ओके। किया है ना मैम, इम्पोर्ट किया है ना। दिखाओ आपका स्क्रीन शेयर करके। तो मैं लॉगिन किया और वो शो नहीं हो रहा। ये हाइड करो ना, मुझे दिख नहीं रहा है। कट करो। हाँ, नहीं दिखेगा आपको, जाओ और एडमिन पैनल पे जाओ। देखो मैंने इम्पोर्ट आपने भी किया है। इंपोर्ट किया, रजिस्टर किया आपने? रजिस्टर, लेकिन मतलब चैट पे आओ, चैट पे। गूगल गूगल मीट के चैट पे आओ, ये लाइन कॉपी करो, ओके। जल्दी से जाके पेस्ट कर दो और जल्दी से रिफ्रेश करो। सो अथर्व, ये चीजों को ना हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो हम सारे के सारे लोग जितने भी आ रहे हैं ना क्लास, ये चीज तो हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ओके। सो आज से आप लोगों का प्रैक्टिस और मेरा अच्छे से पढ़ाना स्टार्ट होता है, क्योंकि क्या है, मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी ना अपने सिस्टम की वजह से। एंड वॉइस वीडियो कुछ ठीक से आ नहीं रहा था। डेटा ऐड करके देख लो आप। बट अभी आई होप आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो, है ना। वीडियो वगैरह भी आप लोग आराम से देख सकते हो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड नॉइज बहुत सही से होगा, बैकग्राउंड नॉइज आएगा ही नहीं, मतलब कि, ठीक है। सो ओके हम लोग अच्छे से पढ़ चलो। सकते हैं, ओके। ओके। क्लियर है अथर्व? तो हमने मॉडल तो क्लियर इतना है। बना लिया। अभी आपको ये जो आज बनाया ना, इसका 3 मॉडल बनाना है एटलीस्ट, ठीक है। अपने को ओके। खुद से सोचो कि क्या बोलते हैं आपको, खुद से सोचो कि आप लोगों को क्या बनाना है, स्टूडेंट में कौन कौन सी डेटा को कैप्चर करना है, क्या करना है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना मैं आप लोगों को कल रिव्यू करूंगी। वही इसी तरीके से मॉडल रजिस्टर करना, मॉडल दिखाना कि मैम ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया करके।
और आप लोग उसका स्क्रीनशॉट जो है ना, जो आप बनाओगे, वो आप एक पीडीएफ में, एक वर्ड फाइल में डालो, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो और ग्रुप पे सबमिट करो अपने नेम के साथ में, आपका वो पीडीएफ रहेगा, ठीक है। सो ओके काइंड ऑफ आपका आज टास्क है जो आप लोगों को करना है, ठीक है। ओके और अपना माइंड ना क्रिएटिव रखना है, कभी भी मतलब कि चैट जीपीटी यूज करो, नो प्रॉब्लम, बट ना वो क्रिएटिव माइंड होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्ट ये डेटा भी लेना है, ऐसा भी करना है, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से मैं डेटा मॉडलिंग करूंगा तो अच्छे से हो पाएगा। हम लोगों ने मॉडल रिलेशनशिप भी पढ़ी है, तो आप चाहो तो वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग इसके बाद एक अलग से जेंगो प्रोजेक्ट बनाएंगे और जिसमें हम लोग मॉडल रिलेशनशिप को प्रैक्टिस करके देखेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। यस। तो यस आज मैम आप लोगों को क्या करना है, एटलीस्ट 3 मॉडल बनाने हैं, ठीक है। 3 मॉडल बनने चाहिए जो अलग अलग रहेगा, लाइक एक कोई भी फील्ड, कोई भी टॉपिक में आप उठा लो, 3 अलग अलग टॉपिक में आप बनाओगे मॉडल, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका 3 मॉडल रहेगा, उसमें फील्ड आप जितने ज्यादा यूज कर सको उतना अच्छा है, उसका पर्पस आपके हिसाब से क्लियर होना चाहिए। मैम मैं यहाँ पे ईमेल ले रही हूँ, यहाँ पे मैं यूआरएल ले रही हूँ, ये इस पर्पस से है, ये इस पर्पस से है, तो मेरे को आपकी वो थिंकिंग जाननी है कि आप किस तरीके से सोच पाते हो, ठीक है। जितना अच्छे से आप सोच पाओगे ना, उतना अच्छे से आपका ये मॉडल बन पाएगा। सो हम लोग यहाँ पे सारी चीजों पे वर्क करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी पे भी वर्क करेंगे, क्योंकि एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक डेवलपर को ना डेवलप करने के लिए ना थिंकिंग आनी चाहिए, आर्किटेक्चर बनाने आना चाहिए, राइट। सो आप लोग यहाँ पे आर्किटेक्चर बनाओगे और एक अच्छा सा मॉडल बनाओगे, 3 उसको रजिस्टर करोगे जेंगो एडमिन पैनल पे, और फिर वो उसमें का स्क्रीनशॉट, एक जेंगो का एक स्क्रीनशॉट डाल दो और 3 मॉडल का स्क्रीनशॉट, मतलब 4 स्क्रीनशॉट आप एक वर्ड फाइल में डाल के मेरे को ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। क्लियर है मैम सारी चीजें? यस मैम। बोलो। आता एव्हरी मॉडेल के लिए एव्हरी प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा नहीं क्या नहीं नहीं ऐप? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप एक ऐप में ही तीनों के तीनों मॉडल को बनाओ, आपका ऑलरेडी बना हुआ है ना, उसके नीचे ही काम स्टार्ट रखो अपना, ठीक है। ओके और हाँ, मेक श्योर ये चीजें गिट पे पुश होनी चाहिए एवरी डे, ठीक है। आज जो लिखोगे ना, आज पुश कर देना वो ग्रुप पे, सॉरी गिट पे, ओके। ओके ठीक है, डन। ठीक है, फिर अपन ओके कल कंटिन्यू करते हैं, ओके। ओके ओके चलो, बाय।